मानुष का तना जन्म मिला था, जन्म होया ऋषि मुनियों में। बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डले ढोके आया, काट लिए जैसे भोके आया। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा उसका भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, छल कपट बेईमानियां करते हो, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करते हो, अपनी नीयत को खोटी और खराब करके तुम लूट खसूट के धंधे में लग के अपनी संतान को देते हो, घर परिवार में प्रयोग करते हो, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसे अच्छे होंगे वो? हर चीज में अपना प्रभाव है। जैसी चीज का उपयोग करते हो, मीठी का मीठा है, खट्टी का खट्टा है, कईयों में जलन है, कईयों में किसी अनेकों प्रकार के रस हैं उनमें। जिसमें जैसी जिसकी प्रकृति है वैसा ही उसमें गुण है, वो गुण उसको ग्रहण करने से वैसा ही गुण हमें मिलेगा। जैसा पानी पीते हो वैसी वाणी बोलते हो, जैसा अन्न खाते हो वैसा मन हो जाता है, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं वैसे ही तुम्हारे ख्याल बनते चले जाते हैं। हैबिट इज द सेकंड नेचर। करते करते इंसान आदमी अपनी आदतों को पुख्ता कर लेता है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है, फिर छोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए चेतावनी है ये। तो क्या करें उसके लिए? क्या करें? यह है कि अपने कर्मों को पहचानें, अपने जीवन के महत्व को समझें। महापुरुषों ने अपने जीवन को दांव पर यूं ही नहीं लगाया। उनको भी किसी का संदेश और कोई हुक्म था कि उनके जो ये जीव जिनकी संतान है वो दुखी हैं, उनको इसे दुख भरी दुनिया से संदेश देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, भटके हुओं को मार्ग पर लगाने के लिए समय समय पर आते रहे, आते रहेंगे। इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या है तुझे पराई क्या पड़ी अपनी आप न बेड़। दूसरों की बुराइयों को देखने खोजने की बजाय अपने आप में सुधार कर लो, या दूसरे में बुराइयां देखते हो तो ये तुलना किया करो कि मेरे अंदर ये बुराई ना आनी चाहिए। अच्छे गुण किसी के अंदर देखते हो तो ये सोचा करो कि मेरे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए। हम सोचते तो हैं किसी का मुकाबला करने के लिए, और वो मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं कि उनके बदले में ईर्ष्या कर लेते हैं। ईर्ष्या ना करो, प्रतिस्पर्धा करो, तुलना करो उनसे कि इसने ये मेहनत किस तरह से की, इसने कैसे ये पद हासिल किया, मैं भी वैसा ही करूं। मैं तो इतना तक कहता हूं कि कोई चीज कठिन नहीं है, इंसान अपने विचारों की दुर्बलता के कारण गिरता है। और सीधी बात यह कि मैंने सुनी थी, पढ़ी थी कहीं, मैंने पढ़ी कि ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। बहुत बड़ी फिलोसफी है कि एक इंसान वो कर सकता है जो दूसरे किसी इंसान ने करके दिखाया। जिनने किया वो इंसान थे, उनमें कोई चीज हमारे से ज्यादा नहीं थी। उनकी लगन पक्की थी, उनकी मेहनत थी, उनके अंदर करने का जज्बा था, उन्होंने तप किया, उसके लिए त्याग किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने मेहनत की। जो इंसान मेहनत करता है, जो त्याग करता है, जो आदमी अपने आप को इतना किसी चीज़ के लिए उसमें रत कर देता है तो उसी का रूप बन जाता है। क्यों नहीं हासिल होगा?